अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं लो फ्रिक्वेंसी सोलर इन्वर्टर्स और हाई फ्रिक्वेंसी सोलर इन्वर्टर्स के बारे में। ये दो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इन्वर्टर्स में अवेलेबल होती हैं। इनके फ़ायदे और नुकसानात को देखेंगे और ख़ासकर यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह के लोड के लिए आपको कौन सा इन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें लो फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर की, तो इस इन्वर्टर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, बल्कि होता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया होता है। जितने भी ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि, हैवी और महंगे होते हैं। क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा इसका ये है कि इसकी पीक पावर कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपका 2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है तो वो मसलसल 2 किलोवाट का जो लोड है वो बहुत लंबे अरसे तक उठा सकता है, यानी कि उसके अंदर कोई डैमेज वगैरह नहीं होता। बहुत अच्छी इसकी पीक पावर कैपेसिटी होती है। और इसी तरह अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें तो उसकी पीक पावर कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जितने किलोवाट का वो इन्वर्टर है आप मुसलसल उतना लोड उसके ऊपर नहीं डाल सकते। अगर तो आप इन्वर्टर किसी ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं या किसी मशीन के साथ लगाना चाहते हैं जहाँ पे मुसलसल पीक पावर जो है उसको देनी पड़ती है, तो फिर आपको लो फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर ही लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे पीक पावर की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ ही अरसे बाद ख़राब हो जाएगा, उसके मॉसफेट्स जो हैं वो बर्न हो जाएंगे। इसके अलावा लो फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर की एक और बहुत बड़ी खासियत यह है कि ये इंडक्टिव लोड बहुत बेहतर तरीके से उठाता है। इंडक्टिव लोड में हमारी मोटर्स आ जाती हैं, पंखे आ जाते हैं, ऐसा लोड जिनमें वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है, वो लोड जो है वो आप लो फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर के ऊपर डालें तो वो बहुत बेहतर तरीके से और बहुत लंबे अरसे तक इंडक्टिव लोड को उठाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए अगर आप इन्वर्टर्स को किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में लगाना चाहते हैं जहाँ पे इसके ऊपर मसलसल जो है वो मोटरों का लोड होता है या मशीनरी का लोड पड़ना है, तो फिर आपको हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपने वहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर लगाना है। क्योंकि एक तो इसकी पीक पावर कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, दूसरा ये इंडक्टिव लोड उठा सकता है बहुत बेहतर तरीके से। इसके अलावा लो फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है। अगर आप इसकी कैपेसिटी से बड़ा लोड भी इसके ऊपर डाल देंगे तो ये उसको भी काफ़ी देर तक बर्दाश्त करके रखेगा, जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर ये ख़राब हो भी जाए तो इसकी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग वगैरह जो है वो बहुत आसान है। किसी भी आप रिपेयरिंग वाली शॉप से इसको रिपेयर करवा सकते हैं, बहुत आसानी से ये रिपेयर हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा लोड है जिसको शुरू में बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है, यानी कि शुरू में बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स चाहिए होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जो एम्पेयर हैं वो नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, जैसे फ्रिज का कंप्रेसर है या पानी की मोटर है या आपका एसी वगैरह है। इन्वर्टर एसी की बात नहीं कर रहा, जो सिंपल एसी होता है, या आपकी कोई मशीनरी है, कोई मोटर वगैरह है, तो ऐसे लोड के लिए भी आपको लो फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे लोड के लिए हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर लगाएंगे तो उसके मॉसफेट्स जो हैं या उसके जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो फ़ौरन इतना लोड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और फ़ौरन से वो ख़राब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर ओवरलोड पे जल्दी ख़राब नहीं होता। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एफिशिएंसी आपको कम मिलती है, यानी कि जब आप इसको चलाते हैं तो ये थोड़ी सी पावर को लॉस करता है। 1000 वाट के ऊपर ये तकरीबन 150 से 200 वाट आपके लॉस करेगा। इसी तरह अगर आपकी पावर कम है, 500 वाट है, तो 500 वाट के ऊपर ये 80 से 85 वाट जो हैं वो आपके लॉस करेगा। अगर आप इसको सोलर सिस्टम के साथ लगाते हैं तो फिर आपको एफिशिएंसी का इतना मसला नहीं होता, क्योंकि आपकी सारी जो पावर है वो सोलर से बन रही है, बिल्कुल फ्री में बन रही है। तो आप इसको सोलर में अगर लगाते हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि ऐसे लोड के लिए आप लो फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, ये आपका साल साल चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर की। हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, यानी कि इसमें आपको कम से कम एनर्जी का लॉस मिलता है। तो अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है, जितने भी आपके घर का लोड है, फैक्ट्री का लोड है, या जहाँ भी आप उसको लगाना चाहते हैं, जितना भी उसका लोड है, आपने सारी चीज़ों को एक दफ़ा चला के देख लेना है। जितना भी लोड बनता है, मिसाल के तौर पे ओवरऑल जो लोड है वो 2 किलोवाट का है, 2000 वाट का है,
तो फिर आपने कम से कम 3 गुना ज़्यादा का इन्वर्टर लगाना है, क्योंकि जैसे ही ये मोटर वगैरह होती है या फ्रिज का कंप्रेसर है, जब ये स्टार्ट लेता है तो ये बहुत ज़्यादा एम्पेयर कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा एक दफ़ा झटका मारता है। उसके लिए फिर आपको कम से कम 3 गुना बड़ा इन्वर्टर लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका 2 किलोवाट का लोड बनता है तो आपने 6 किलोवाट का इन्वर्टर या कम से कम 5 किलोवाट का इन्वर्टर अपने घर में इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो लॉन्ग टाइम के लिए चल सके और इन चीज़ों की वजह से या ओवरलोड की वजह से ख़राब ना हो। हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर्स आपको बहुत ही कम्पैक्ट शेप में और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में मिलते हैं। आप इनको दीवार के साथ लगा सकते हैं। पाकिस्तानी जो मार्केट है इनमें ज़्यादातर इन्वर्टर्स आपको हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर मिलते हैं, जिनमें इन्वर्क्स है, ग्रोवाट है, इसके अलावा ज़ीनिक वगैरह है। ये सारे हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर्स हैं। इनमें आपने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शंस मौजूद होती है। जैसे ही आपका लोड जो है वो थोड़ा सा भी बढ़ता है तो ये फ़ौरन इन्वर्टर जो है वो ट्रिप हो जाता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जितने किलोवाट का इन्वर्टर है उससे कम लोड पे ही आपने उसको रखना है, उसको ओवरलोड नहीं करना। हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर्स में 2 तरह की पावर्स आती हैं, एक है पीक पावर, दूसरी है रेटेड पावर। तो आपने पीक पावर को नहीं देखना। पीक पावर जो है हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर की वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। जो इसकी रेटेड पावर है आपने इसको ही कंसिडर करना है। लो फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर्स को अगर आप डायरेक्टली चाइना से शिप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसके शिपिंग चार्जेस पड़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि ये बहुत बल्की होता है, हैवी होता है, इसलिए इसके शिपिंग चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि ये आपको कहीं से पुराना मिल जाए, या आप APC के जो पुराने UPS है उसके साथ MPPT सोलर चार्जर लगा के तो एक कंप्लीट अपना सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो देसी टाइप के UPS हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो देसी टाइप के UPS हैं या जिनमें ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है वो सारे लो फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर्स हैं। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपका कोई और मसला है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करें, काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।